कल आप चोर थे और आप शरीफ आदमी बन जाओ तो मैं आपको चोर कहूंगा, शरीफ आदमी कहूंगा। मैं चोरी तो की। मुझे तो चोरी कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। चोर अपना प्रकृति छोड़ नहीं देता। जो मगरमच्छ का जो आंसू होता है ना, वो छोड़ नहीं देता। यहाँ पर आके पॉलिटिक्स हो रही है। इन दी एंड यहाँ पर आके पॉलिटिक्स हो रही है। इट डजंट मैटर कि वो किसी भी पॉलिटिक्स से हो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है धर्मेंद्र प्रधान है कौन। बहुत सारे लोग अभिजीत को नहीं जानते। अभी आप देख रहे होंगे प्रेमानंद जी महाराज को हम सब पूछते हैं, उसको प्रेमा ब्रो कह रहा है विजेता दैया। कहीं ना कहीं हमें ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रहा। आप एनटीए के मुद्दे पे रहिए ना। आपको ये पता है जिनका कल एग्जाम है, आपको ये पता है जिनका कल एग्जाम है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, उनकी गारंटी कौन लेगा? अब बीजेपी की गवर्नमेंट को उखाड़ने के लिए कांग्रेस और आप अपना एक एलआई बना के लगना क्या है? उसमें बोलने वाली बात है क्या? सर मास्क लगा रखा है कॉकरोच का। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पीछे क्यों लगा रखा है? पीछे इसलिए लगा रखा है आगे से मुझे देखें और पीछे से कॉकरोच को देखें। ओहो, आगे से आप कॉकरोच नहीं है? नहीं, मैं तो खैर कॉकरोच को समर्थन करने आया हूँ यहाँ पे। कॉकरोच नहीं है आप? नहीं, कॉकरोच तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कॉकरोच को समर्थन करने आया हूँ पूरी तरह। युवा को, आजकल की युवा जो है जिसे कॉकरोच बताया गया है, तो उसके पूर्ण रूप से समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ जी। सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि युवा कॉकरोच है जो काम नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया पर फ्री बैठा है, वो कॉकरोच। तो उन्होंने जो जस्टिस ने जो है वो इस तरीके से मजाक वे में कहा था, जो क्या नाम है अभिजीत दिपके जो है उसने अपना सीरियस ले लिया और वो ऐसे चिंगारी उठी है कि आप जो नीट की परीक्षा कल है, ठीक है, तो आप जो अभी तक नहीं हुआ वो कल हो जाएगा, देखना आप। आपको हाँ। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या सिस्टम चेंज हो जाएगा? जो सिस्टम तो कभी भी, यानी कि सिस्टम को तो चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम कौन चेंज करेगा? आप और मैं चेंज करेंगे, ठीक है। कोई बाहर का बंदा तो आके, ट्रम्प तो आके चेंज नहीं करेगा, वो आपको और मेरे को करना पड़ेगा। तो अभी तक क्या जो है, जो सिस्टम जैसा खराब हो गया, सपोज दैट हम प्राइवेट कंपनी में हैं, हमें एक बार मौका दिया जाता है, 2 बार मौका दिया, 3 बार मौका दिया जाता है, तो ये सरकारी दामाद थोड़ी ना है। जो क्या नाम है एक बार दामाद बन गए तो उसके बाद क्या नाम है, मतलब कि आपके हिसाब से सिस्टम जो है वो खुद चेंज होगा, हम लोगों को मिलकर चेंज करना? नहीं, सिस्टम का मेन क्या है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम मोदी के विरोध में नहीं है, हम योगी के विरोध में नहीं है, हम बीजेपी के विरोध में नहीं है। हम विरोध किस में है? हम खराब सिस्टम के विरोध में हैं। अगर सिस्टम खराब होगा तो डेफिनेटली उसका विरोध किया जाएगा, और अगर सिस्टम में कोई ऐसा बंदा बैठा है जो अच्छा काम कर रहा है तो उसे सपोर्ट किया जाएगा। क्या लगता है कि इन प्रोटेस्टों के बाद, इतनी जगह प्रोटेस्ट हुए, अभिजीत दिपके को जयपुर में थप्पड़ भी लगाया गया कुछ लोगों द्वारा, क्या लगता है कि अब जनता के बातों को मोदी सरकार, सिस्टम सुन रहा है या नहीं? देखो, सरकार वो सुनना चाह रही है जो सुनना चाह रही है, जो वो सुनना चाह रही है वो सुन रही है, वो हमारी बात नहीं सुन रही। अगर हमारी बात सुन रही होती ना तो अभी तक काम हो गया होता। आप ये देखो ना, ये जो थप्पड़ मारा गया है, ठीक है, थप्पड़ में किसी भी मार दूं चलते फिरते का, समझना मेरी बात को। उसके क्यों मारा गया है? उसके इसलिए मारा गया, उसकी बात को दबाना चाह रहा है, ठीक है। और वो बंदा कौन था आप भी जानते हो कौन था। उसका आप प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वो कौन है। अच्छा, आपने प्रीवियस हिस्ट्री की बात कर ली है। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि अभिजीत, एक मिनट, प्रीवियस हिस्ट्री देखा जाए तो अभिजीत दिपके का देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, हाँ, तो वर्कर है। कौन है? करंट में कौन है? करंट में कौन है? करंट में तो बहुत काम कर रहा है ना वो। तो काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो मुद्दे उठा रहा है, कल आप चोर थे और आप शरीफ आदमी बन जाओ तो मैं आपको चोर कहूंगा, शरीफ आदमी कहूंगा। चोरी तो की। मुझे तो चोरी कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। चोर अपना प्रकृति छोड़ नहीं देता। जो मगरमच्छ का जो आंसू होता है ना, वो छोड़ नहीं देता। ये कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, इसमें बातचीत हो रही है। वो भाई बंदे हो, भाई हमारे, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपने यहाँ अभिजीत दिपके का सपोर्ट करने आए या नीट का जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करने आए? सपोर्ट करने आया। मैं नीट का जो पेपर लिखा है उसको सपोर्ट करने आया हूँ। सपोर्ट करो आप। हाँ, मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट करो बस। अच्छा तो नीट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक और सवाल है आपसे। जैसे बहुत सारे सवाल है ना अभिजीत दिपके के प्रीवियस हिस्ट्री को लेकर भी उठ रहे हैं, उमर खालिद को लेकर भी उठाए जा रहे हैं, सौरभ दास के और विवेक दैया जो है उनको लेकर। तो क्या लगता है, अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए तो प्रीवियस हिस्ट्री कोई खराब थोड़ी ना है। बताओ क्या खराब है उसमें प्रीवियस हिस्ट्री में? आप बताओ मेरे को। किसके? एक मिनट यार, प्रीवियस हिस्ट्री क्या खराब है सौरभ दास है? ये हाँ, प्रीवियस मैं आतंकवादी मानता हूँ। अरे मेरे भाई, उमर खालिद की बात ही नहीं चल तो रही। किसकी बात चल रही है? उसके खाला की चल रही है। सर देखिए, मेरा
सवाल, आप लोग सब सिंपल सवाल सुनिएगा। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने प्रीवियस हिस्ट्री की बात की कि जिस लड़के ने थप्पड़ अभिजीत दिपके को मारा उसका कहीं ना कहीं आरएसएस से लेना देना है। बिल्कुल मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। हाँ, मैं ये बात कह रही हूँ कि आपका कहना है कि उसका ताल्लुक किससे आपको पता है, तो उसका ताल्लुक आरएसएस से बताया जा रहा है। तो सर ने मुद्दा छेड़ा कि उससे जो अभिजीत दिपके है उनका आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, सौरभ दास जो है। तो मेरे कहने मतलब अगर आम आदमी पार्टी में उसने अगर वर्क करा है या वॉट एवर जो भी करा है तो कुछ गलत थोड़ी ना है वो। बताओ क्या गलत है आम आदमी पार्टी में काम किया तो? अच्छा, सौरभ दास के साथ आम अगर आदमी कोई पार्टी कोई गलत पार्टी थोड़ी ना है। बताओ कहाँ से गलत है वो? नहीं, है एक मिनट। दिपके की बात हो रही है ना? अभिजीत दिपके का जो रिलेशन आम आदमी पार्टी से रहा है, नहीं वो तो ठीक है, वो रिलेशन किसी के साथ में भी हो, इन दी एंड यहाँ पर आके पॉलिटिक्स हो रही है। इन दी एंड यहाँ पर आके पॉलिटिक्स हो रही है। इट डजंट मैटर कि वो किसी भी पॉलिटिक्स से हो, ठीक है ना? हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं सिंपल सा बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे धर्म के अगेंस्ट में बोलेगा, उसके लिए तो मैं जो नहीं देश तो सबसे पहले है, देश भी हो गया, धर्म भी हो गया। अभी आप देख रहे होंगे प्रेमानंद जी महाराज को हम सब पूछते हैं, उसको प्रेमा ब्रो कह रहा है विजेता दैया, कहीं ना कहीं हमें ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रहा। आप एनटीए के मुद्दे पे रहिए ना। अब चलिए एक बार यहाँ पे अभी स्टेज कौन शेयर करेगा? सोनम वांगचू। भैया बस एक मिनट भैया, एक सेकंड। सोनम वांगचू यहाँ पे स्टेज शेयर करेंगे, ठीक है? वो कौन है? आप अगर लद्दाख जाएंगे तो लद्दाख में उनका एक यूनिवर्सिटी है, जो बच्चे वहाँ पे अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको डिग्री नहीं मिली अभी तक। कभी उन पे हम बात करते हैं? हम यहाँ पे नीट के लिए बात करने आए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और एक मेरा और कंसर्न है रिजर्वेशन। जो बच्चा 90 ला करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस देश की। मैं की बात से बिल्कुल एग्री। जनरल में 90 ला करके भी वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, और कोई 45 नंबर ला करके भी वो सिलेक्ट हो जा रहा है। वहां पे वो सुसाइड नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो ये भी तो हटना चाहिए ना। ये भी तो देखिए, मेरा भी अभी मैंने भी अभी इसके लिए कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता है सर? मुझे नहीं पता मैम, मुझे नहीं पता। आप किसको सपोर्ट करना है, सीजीपी या एनटीए? मैम सुनिए, मैं नीट पेपर जो लीक हुआ है, और देखिए नीट पेपर ही नहीं, सिर्फ इंडिया में बहुत सारे पेपर्स। अभी मेरा बिहार में मैंने AEDO का एग्जाम दिया था, ठीक है? उसका मेरा 2 महीने पहले भी पेपर जो था, पेपर इवन क्या बोलते हैं, ये तक आ रहा है कि बच्चे ये क्या बोलते हैं ब्लूटूथ और ये सब लेके जा रहे हैं। पेपर को कैंसिल कर दिया गया। अगर आप एक पेपर अच्छे से नहीं करवा सकते तो आप किस लिए भाई रिजिग्नेशन दीजिए ना। सरकार सिस्टम ठीक से काम करना चाहिए। सिस्टम मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें देश विरोधी नारे ना लगा करके हमें नीट के ऊपर में, एनटीए के ऊपर में, इन लोग के ऊपर में जवाबदेही लगा कौन रहा है? मुझे दिखाई भी नहीं पिछली बार का मैं बता, अभी एकदम बिल्कुल नहीं, मैं एकदम बिल्कुल भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। कौन लगा रहा है? कोई अरे यार पहले सुन लिया करो यार, पहले उनकी बात सुनो, पहले उनकी पूरी बात। क्या बोलना चाह रहा हूँ। देशद्रोही के नारे कहाँ लग रहे हैं? तो इन्होंने किसने बोला कि देशद्रोही के नारे लग रहे हैं? बाढ़ लगी। किसने बोला कहाँ लगे? आपके सामने ही वीडियो पे थे। आप सोशल मीडिया नहीं चलाते क्या? क्या चलाते हो? है ट्यूबेडी चला रहे हो क्या? अरे कुछ नहीं लग रहे थे। अरे तेरे के टुकड़े करने की बात कर रहा था। अभी तू क्या करेगा? तेरे को मैं अभी दिखा दूंगा। हेलो, तेरे को मैं अभी दिखा दूंगा। देशद्रोही के नारे नहीं लग रहे। तू है कहाँ से? वाले जो है जेएनयू के बच्चे थाली लेकर बैठे थे। इंग्लैंड से नहीं, इंग्लैंड से वहाँ। तमीज में बात कीजिए सर, तमीज में। तो लग नहीं रही। अच्छा, सिंपल सा सवाल आपसे। इस तरह से बात कर रहा है ये आइडेंटिटी छुपाने कौन कर रहा है? ये अगर ये जो हटाओ ना सर एक मिनट। अरे भाई ठीक है। चेहरा जो आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका ही चेहरा है, ये आपका ही चेहरा है। मैं आपसे तो आप करके ही बात कर रहा हूँ, मैं आपसे आप करके ही बात कर रहा हूँ। एक मिनट सबसे बात कर। हाँ। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कॉकरोच का जो मुखौटा है, इसके पीछे अगर कोई कुछ गुनाह कर देगा और चला जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसको हटवाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल हटवाना चाहिए। यहाँ पे ये तो फ्री में अभी तो मैंने पीछे लगाया। वो उसकी आइडेंटिटी क्या है? वो कैसे बोल रहा है? उसका चेहरा दिखाओ ना। उसके अंदर गट्स नहीं है। इसके अंदर चेहरा, तो मेरा चेहरा देख रहा है ना पूरा जमाना। चेहरा दिखा रहा हूँ। मेरा क्या चेहरा? मैं तो आपका ही चेहरा दिखा रहा हूँ। मेरा क्या चेहरा देखोगे? मेरी मैं आपका ही चेहरा दिखा रहा हूँ। तो फिर आप इस जिंदगी में यहाँ पे वेट करने क्यों आए हैं? आपको ये पता है जिनका कल एग्जाम है, आपको ये पता है जिनका कल एग्जाम है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। उनकी गारंटी कौन लेगा? हाँ, अभी 3-4 इंटरव्यू यही चल रहे थे आपके। कोई नहीं आया। मेरे घर में भी नीट का एग्जाम देने वाली बच्ची है। आए हो अंकल, आप बहुत लेट आए हो। अंकल आप बहुत लेट आए हो। आप बहुत लेट आए हो। किससे भेजा है? है ना? किसका प्लांटेड हो आप?
एक सेकंड, आपकी बात चल रही थी। एक सेकंड। आपकी बात सुनेंगे, इनकी भी दोनों की बात सुनते हैं ना। लेट मी टेल यू दैट, मैं जहां मर्जी से आऊं भाई। अरे मैं तो पर आपका ही मास्क चेहरा हटा दिखा रहा दीजिए। हूं। अरे मैं तो आपका ही चेहरा दिखा रहा हूँ। मैं तो आपका ही चेहरा दिखा रहा हूँ। मैं तो इतने एक मिनट ये सारे यहाँ पर युवा मौजूद है, बुजुर्ग भी मौजूद है, इन्होंने अपनी जिंदगी व्यतीत किया है। अब ये लोग, आप सभी ने कॉकरोच का मास्क पहन रखा है। अच्छा, किस लिए पहन रखा है? खुद को कॉकरोच मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, कैसे कॉकरोच मानते हो? कैसे क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है ना कि हम कॉकरोचेस हैं। अच्छा, कॉकरोचेस कैसे कहा गया है? क्या? मतलब आप बेरोजगार हो? बिल्कुल बेरोजगार है। अच्छा, 12 घंटे से 12 घंटे काम करिए, 9 घंटे काम तो कर रहा है ना। अच्छा, फोन चला रहे हो 12 घंटे? 12 घंटा कौन फोन चलाता है आप बताओ ना। 12 घंटे कॉकरोच वालों ने बात क्या हो रही है, आप क्या बात घुमा रहे हो? मुझसे बात करो मैडम। हाँ बताओ। मैं सिंपल सी, चलिए अंकल के पास चलते हैं। अच्छा सर, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हैं? मैं यहाँ पे इसलिए प्रोटेस्ट में आया हूँ कि इसी तरह के एग्जाम देके मेरा बेटा और बेटी आज अच्छी जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। आप कह सकते हो मेरी उम्र 60 साल की है, आप कह सकते हो अंकल तो आपका तो हो गया, आपके बच्चे सेटल हो गए, मगर जो बाकियों के बच्चे हैं या मेरे कल बच्चों के बच्चे जब इसी तरह के एग्जाम को फेस करेंगे और ये कॉम्प्रोमाइज एग्जाम होगा। एक मिनट, लिसन After resignation, what will be your next movement? There is nothing. You have not pretended at first. if you have guts, please export. I have it. That's why I'm on it. That's why. Why it is, sir? Sir, why it is, sir? Why? एक मिनट अरे सर ठीक है। अच्छा सुनिए, आप यहाँ पे कंक्लूजन क्यों हो रहा है? आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कंक्लूजन क्यों हो रहा है? वो अंकल बीच में आ गए। अंकल आए बीच में, एक उम्र ठीक है, खालिद को ठीक है। सपोर्ट करते हुए। वो गलती है ना। चलो हाँ ठीक है। यहाँ पे सीजीपी को सपोर्ट करने आए हो? मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने नहीं आया। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर आया, मैंने देखना था कि भाई पिछली बार यहाँ पे बहुत नारे लग रहे थे, यहाँ पे जेएनयू वाले कैंप लगा के बैठे हुए थे, बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे। मैं यहाँ पे यही देखने आया था, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अभी दोबारा लग रहा होता जेएनयू का कैंप और यहाँ पे नारे लग रहे होते, कोई भी चीजें चल रही होती, हम तो करते करते एक्शन हम पुलिस वाले को भी बोलते। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे रेजिग्नेशन हो जाएगा, उसके बाद में तुम लोग करोगे क्या? उसके बाद की बात क्या करोगे? उसके नया बाद बनेगा। लीक हो गया तो तुम्हारा ये अजीत जो भी है, व्हाटएवर इट इज, है ना, वो लेगा। हाँ व्हाटएवर इट इज। भाई तू सामने आ जा, आइए प्यार से बात करते हैं, प्यार से, मैं भी हुई हूँ। आराम से बात करते हैं भाई, आराम से बात करते हैं। हाँ भैया रुको, क्या बात हो गई? इधर आ जाइए आप भी। मैं भी हुई हूँ। आप भी आ जाइए। मैं भी हुई हूँ भाई। अच्छा पिछली बार सिंपल सी बात, देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे बंदे आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, विच इज गुड, ठीक है ना। रेजिग्नेशन उसको बिल्कुल ही देना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा बंदे जेनजी जो मेरे को लग रहे हैं, वो लग रहे हैं अनपढ़। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा? उसके बाद में क्या? आप पहली चीज के लिए यहाँ पर आ चुके हो, उसके बाद में क्या? कौन उसकी अश्योरिटी लेता है? गवर्नमेंट तो ले नहीं रही। आपके बंदे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी नहीं ले रहे, तो यहाँ पे बंदे खड़े क्यों हैं? 6 जून से आज 20 जून हो गई है, 15 हो दिन गई। अगर हमारे पास में ये दूसरे पॉइंट का जवाब होता ना, तो शायद वो रेजिग्नेशन दे चुका होता। ये नहीं है। और ये नोट कर लो भाई, कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे बंदे आ रहे हैं खामे टाइम पास करने, रील बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, मैं भी आया हूँ। सिंपल सी बात है, मैं भी आया हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे अपने देश के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा। कोई यहाँ पे आके बीच में उमर खालिद का सपोर्ट करेगा, मैं उसकी भी रगड़ूंगा। उसके बाद में मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरी जवाब क्या है, मेरी जुबान क्या है, जो भी है, ठीक है ना। और बात रही व्हाटएवर इट इज वाले की, जिस मर्जी के अंदर हो, यहीं पे खड़ा हूँ, उखाड़ लो भाई, है ना। भैया देखिए थोड़ा आक्रोशित हो गए आप। अच्छा देखिए वो है ना, इसलिए थोड़ा भड़क गए क्योंकि पिछली बार जब प्रोटेस्ट हो रहा था, जेएनयू के लोग आए थे, उन्होंने उमर खालिद को लेकर बातें की थी। शर्जिल इमाम जो भी है उनके बारे में। जेएनयू से पास आउट हूँ। वो बच्चा जो बोल रहा था ना, देखिए अगर वो जो इनिशियल उसने जो बात की है ना कि देश के विरुद्ध कोई भी बात नहीं सुनेंगे, अगर उसका वो भावना सही थी तो बिल्कुल वो सही है। देखिए पॉलिटिकल एजिटेशन ये भी कहा कि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग जो है रील बनाने आए, सिर्फ घूमने आए, खाना। सही है। पिछली बार भी जिस तरह से यहाँ पे जो वीडियो सोशल मीडिया में आई थी, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है धर्मेंद्र प्रधान है कौन। बहुत सारे लोग अभिजीत को नहीं जानते। बहुत सारे लोग ये बेसिकली देखिए, मतलब इंडिया में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना, वो बहुत मिजरेबल है, बहुत बुरी हालत है। मतलब जो लोग
मतलब हर व्यक्ति कंफ्यूज है, चाहे वो एजुकेटेड क्लास हो या यूथ हो या अनएजुकेटेड क्लास हो। बताइए कि अभिजीत दीपके वो इंडियन है लेकिन रहते बोस्टन में, बाहर रहते हैं। हमारे देश में भी इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे राहुल गांधी को मान लीजिए अपोजिशन में, शशि थरूर है, इतने पढ़े लिखे नेता, उन पर यकीन क्यों नहीं किया जा रहा है? बाहर बैठे लड़के पर यकीन क्यों कर रही है जनता? देखिए, आपने जो सवाल किया ना, देखिए इंडिया ना पिछले हम लोग लगभग, आपको अगर बैकग्राउंड पता होगा, 2000 से ना इंडिया में यूथ का बहुत बड़ा अनरेस्ट है। 2000 ना, ये कहानी बहुत पुरानी है। 20-25 सालों से जो यंग लोग हैं ना इस देश के, उन्होंने जो पिछली सरकारें पोस्ट इंडिपेंडेंस देखी है ना, उनसे वो बहुत परेशान थे। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे अन्ना आंदोलन शुरू हुआ और फिर आगे उसने क्या शेप लिया। एक नई पार्टी बन के आई, उसने बहुत डिसअपॉइंट किया लोगों को। तो कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके को भी आम आदमी पार्टी से ही जोड़ा नहीं जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बात कांग्रेस जब भाजपा पावर में नहीं थी ना, जो काम बीजेपी ने किया था ना, जो अन्ना आंदोलन का पूरा फाउंडेशन है, वो सारा बीजेपी सपोर्टेड फाउंडेशन पूरा। पार्टी पर यकीन हम अभी कोई यकीन करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेम स्टोरी है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट को उखाड़ने के लिए कांग्रेस और आप अपना एक एलआई बना के, आपको लगता है ये अलाई? लगना क्या है उसमें, बोलने वाली बात है क्या? आँख में क्या पट्टी बांध दोगे क्या आप? पूरी दुनिया जानती है इनका एफिलेशन, अभिजीत का बच्चा जानता है वो ऑलरेडी। बट मैं ये नहीं कहूँगा, देखो मेरी एक बात समझिए, कोई किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड हो, मुझे तब तक प्रश्न नहीं उठाना है किसी व्यक्ति पे कि Proof नहीं होता। नहीं, जस्ट बिकॉज वो पार्टी से एफिलिएटेड है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर सवाल गलत ही उठाता है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लोग एक सही सवाल कर रहे हो सकता है भाजपा के लोग सही सवाल कर रहे हो सकता है कोई भी कर रहा हो, लेकिन सवाल आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि सवाल सही है या गलत है, और सही सवाल पूछे जाने चाहिए हमें। अच्छा, ये वाला सवाल जो बाहर बैठे नेता पर यकीन करना, ये गलत सवाल लगा? देखिए, ये इंडिया है, बड़ा कंफ्यूज नेशन है। मैं आपको सही कुछ बता, लोग हैं ना इस सवाल को कहते हैं गोदी मीडिया का सवाल। हाँ, वो इनसाइड और आउटसाइड वाली एक स्टोरी हमेशा यहाँ चलती रही है। अंदर बाहर ये पहले खुद ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। जब आपने किसी को नागरिकता दे दी और उसको आपने इस राष्ट्र में बराबर का दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वो बाहर का रह कहाँ जाता है? उसकी ओरिजिन की वजह से। देखिए, जनता है यहाँ पर आई हुई है सीजीपी के प्रोटेस्ट में। कुछ लोगों ने कहा है कि हम इस प्रोटेस्ट में देश विरोधी नारे नहीं सुनेंगे। जो पिछली बार हुआ था, उमर खालिद को लेकर बयानबाजी की जा रही थी, वो इस बार नहीं होने देंगे। देश विरोधी नारे नहीं सुनेंगे।